ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है और दिस इज लेक्चर नंबर 61 ऑफ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एक दिन बताया था आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस। लेकिन जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। द मीनिंग शुड बी रिटेन्ड एज इट इज। मीनिंग को रखा जाना है, जैसा है वैसा ही। हाँ, क्या बदलना चाहिए? कहने का तरीका या ढंग बदलना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे कुछ भी कहा जा सकता है आपसे। जैसे मैं कहा गया कि आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूं। आपको एक सेंटेंस दिया गया, कहा गया कि इसको ट्रांसफॉर्म करिए, यूज कोवर्डिस। कोवर्डिस मतलब क्या होता है? कोवर्डिस होता है कायरता, डरपोकपना। कह रहा है कि कोवर्डिस को इस्तेमाल करिए और ट्रांसफॉर्म करिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आई नो कोवर्डिस। मैं किसी भय को नहीं जानता, डर कायरता को नहीं जानता, यानी मैं बहादुर। दोनों का अर्थ सेम है। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। नो कोवर्डिस, कोई कायरता नाम की चीज मैं नहीं जानता, यानी मैं बहादुर हूँ। दोनों का अर्थ सेम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है। आपसे कहा गया शी विल फेल दिस टाइम, इस बार वो फेल हो जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। इसको आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करके बताओ। अर्थ लेकिन नहीं बदलना चाहिए। तो शी विल फेल दिस टाइम, यानी शी विल नॉट पास, वो पास नहीं करेगी दिस टाइम, इस बार। दोनों का अर्थ तो सेम ही है। फेल हो जाएगी इस बार या वो पास नहीं होगी इस बार, बात तो सेम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यही है कि अर्थ दोनों का तो सेम ही है, बस कहने का तरीका, अंदाज, फॉर्म, रूप बदल गया। ठीक है। जैसे आपसे कहा गया कि आई एम ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूं। पीपल येट पीपल हेट मी। ये बताइए, ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है, क्योंकि यहाँ देखो फुल स्टॉप है ना। ये भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, इसमें भी एक क्लॉज है। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज हो उसको हम सिंपल सेंटेंस है, आप मालूम है। अब कहा गया इसके बारे में कि सिंथेसाइज देम, दोनों को जोड़ो, सिंथेसाइज देम इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, और उनको कंपाउंड सेंटेंस बना दीजिए। सिंथेसाइज देम इनटू कंपाउंड सेंटेंस, इनको एक कंपाउंड सेंटेंस बना दीजिए। तो आप बना सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस कैसे? आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, बट लेकिन पीपल हेट मी, लोग मुझसे नफरत करते हैं। मेन क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों को जोड़ रहा है, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, है ना।
तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया he is so rich that he can buy you a car। वो इतना अमीर है कि तुम्हारे लिए कार खरीद सकता है। अब ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स को आप सिंपल सेंटेंस में बनाओ। तो आप बोल सकते हैं कि ही इज रिच इनफ, वो पर्याप्त रूप से अमीर है, टू बाय यू, कि वो खरीद देगा, खरीदने के लिए आपको कार, एक कार। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था ऊपर। मल्टीपल सेंटेंस, एक से ज्यादा क्लॉज इसमें होते हैं, मल्टीपल सेंटेंस बोलते हैं। ऊपर वाले में एक से ज्यादा क्लॉज है, कैसे पता चला? एक तो पूरा बड़ा वाला क्लॉज दिख रहा है और एक छोटा वाला क्लॉज, ही कैन बाय यू अ कार, छोटा क्लॉज तो यही दिख रहा है। तो एक बड़ा क्लॉज और एक ही छोटा क्लॉज, एक से ज्यादा क्लॉज हो गया, मल्टीपल सेंटेंस हो गया। ये वाला क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो जिसमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अब इसको सिंपल सेंटेंस में बनना था या कन्वर्ट करना था, ट्रांसफॉर्म करना था। अब सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज हो, तो इसमें एक ही क्लॉज है, एक से ज़्यादा क्लॉज नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। जैसे आपसे कहा गया शी ड्राइव्स, वो गाड़ी चलाती है, रियली फास्ट, बहुत तेजी से। और इसमें कहा गया कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चेंज करिए। तो शी ड्राइव्स वेरी फास्ट या शी ड्राइव्स रियली फास्ट, वो बहुत तेज चलाती है गाड़ी। तो हाउ फास्ट, कितना तेज, शी ड्राइव्स, वो चलाती है। तो असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, है ना। कहा गया कि नो देम ऑल, मैं उन सबको जानता हूँ। आई नो देम ऑल, मैं सबको जानता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको कहा गया कि भाई पैसिव वॉइस, पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज कर दीजिए। मैं उन सबको जानता हूँ, पैसिव में बोल सकते हैं कि दे ऑल आर नोन, सब परिचित हैं, ज्ञात हैं मेरे से, टू मी। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जाम्पल है ना। मिस्टर, जैसे रवि, रवि कहते हैं आई एम वेटिंग हेयर, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए। तो रवि, अभी आगे डिस्कस करेंगे ये सब चीज आगे। तो रवि सेड, रवि ने कहा कि ही वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था, देर, वहां पे, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन में जो सेंटेंस, ओरिजिनल सेंटेंस है, उसका मीनिंग बदल नहीं रहा है, अर्थ उसका ज्यों का त्यों है, बस कहने का तरीका या अंदाज बदल जा रहा है। अब देखिए, एक्टिव टू पैसिव,
जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत पहले से, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कोर्स के एकदम स्टार्ट से हम पढ़ रहे हैं। याद करिए जब हम लोग नॉन फिनाइट पढ़ रहे थे, 6 इन्फिनेटिव फॉर्म, 4 जीरेंडियल फॉर्म, 5 पार्टिसिपल, 15 नॉन फिनाइट पढ़ रहे थे। एक्टिव पैसिव की शुरुआत वहीं हो चुकी थी। हम लोगों ने देखा था कि जो वर्ब होता है उसी का एक्टिव पैसिव होता है। वर्ब कितना, 3 तरह का, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग, 3 तरह के वर्ब थे। हमें मालूम है लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट। हमें यह भी मालूम है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। हमें यह भी मालूम है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ना तो ऑब्जेक्ट आता है और ना तो कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका और इसका पैसिव नहीं होता है। इनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है, इनका ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म होता है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म होता है, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब का पैसिव नहीं होता। पैसिव का मतलब क्या है, जैसे डू तो बी डन, करना, किया जाना। है ना, हैव डन, कर चुका होना, तो हैव बीन डन, किया जा चुका होना। डूइंग, कर रहा या करना। बीइंग डन, किया जा रहा या किया जाना। हैविंग डन, कर चुका होना या कर चुका हुआ। हैविंग बीन डन, किया जा चुका होना या किया जा चुका हुआ। तो एक्टिव पैसिव तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जब से हम लोग फिनाइट वर्ब फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, तब से हम एक्टिव पैसिव साथ में ही लेके चल रहे हैं। एक्टिव पैसिव दोनों पढ़ रहे हैं साथ में, है ना। जब आप कहते हैं कि माई प्लेइंग द गिटार, मेरा गिटार बजाना, माई प्लेइंग द गिटार, मेरा गिटार बजाना, ये जीरंडियल नाउन है, ये जीरंड है। सेम चीज को आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरा गिटार बजाना या द गिटार बीइंग प्लेड, गिटार बजाया जाना, बाय मी, मेरे द्वारा। द गिटार बीइंग प्लेड बाय मी, गिटार बजाया जाना मेरे द्वारा। और दोनों का सेम ही है, मेरा गिटार बजाना या गिटार बजाया जाना मेरे द्वारा। मीनिंग वाइज बोथ दिस एक्सप्रेशंस आर वन एंड द सेम, दोनों एक ही हैं, दे मीन द सेम, बस कहने का तरीका बदल गया है। जैसे योर
having bought the house, तुम्हारा घर को खरीद चुका होना, तुम्हारा घर को खरीद चुका होना, या तुम घर को खरीद चुके हुए। ये भी एक्चुअली जीरंड हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। तुम्हारा घर को खरीद चुका होना, इसका पैसिव अगर कहें तो घर का, द हाउस, खरीदा जा चुका होना, ये जो है ना योर हैविंग बीन बॉट, आपका द हाउस हैविंग बीन बॉट, घर का खरीदा जा चुका होना, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। ये ऊपर एक्टिव फॉर्म है, नीचे पैसिव फॉर्म है। योर हैविंग बॉट द हाउस, तुम्हारा घर को खरीद चुका होना, या द हाउस हैविंग बीन बॉट, घर खरीदा जा चुका होना बाय यू, आपके द्वारा। सो बोथ दीज एक्सप्रेशंस मीन द सेम, दोनों का अर्थ सेम है, बस कहने का तरीका अलग है, एक एक्टिव है एक पैसिव है। जैसे आई एम राइटिंग अ पोएम, मैं एक कविता लिख रहा हूँ। पैसिव क्या हो जाएगा कि कविता लिखी जा रही है मेरे द्वारा। पोएम, राइटिंग का पैसिव क्या होता है, बीइंग रिटन। अ पोएम इज बीइंग रिटन, एक पोएम लिखी जा रही है, बाय मी, मेरे द्वारा, है ना। अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय मी, एक पोएम मेरे द्वारा लिखी जा रही है। अगर लिखा है he has been arrested, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। he has been arrested मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, एक्टिव। पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिम, उसको। पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो टू हैव डन, टू हैव अरेस्टेड, गिरफ्तार कर चुका होना, एक्टिव। टू हैव बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किया जा चुका होना, पैसिव। She can do it, वो कर सकती है इस चीज को। It can be done, ये किया जा सकता है, by her, उसके द्वारा। To do, to be done, पैसिव, है ना। People call him भैया, लोग उन्हें भैया बुलाते हैं, यानी उन्हें बुलाया जाता है, he is called, उन्हें पुकारा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है भैया, भैया कह के बुलाया जाता है। आप चाहें तो बाय पीपल, लोगों द्वारा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्वतः स्पष्ट है कि उन्हें बुलाया जाता है तो आदमी ही बुला रहे होंगे ना, उन्हें इंसान लोग ही बुला रहे होंगे। तो आप बाय पीपल लिखें या ना लिखें, इट डजेंट मैटर।
she would not tell anyone, किसी को ना बोलती। या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो किसी को बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी, बोल ही नहीं रही थी किसी को। पैसिव में नो वन वुड बी टोल्ड, किसी को नहीं बताया जाता, तो किसी को बता ही नहीं रही थी, किसी को बताया ही नहीं जा रहा था बाई हर, उसके द्वारा। ये पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव someone stole, किसी ने चुरा लिया, my money, मेरा पैसा। पैसिव my money was stolen, मेरा पैसा चुरा लिया गया। बाई someone लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि चुरा लिया गया, बाई someone लिखने की जरूरत नहीं है किसी के द्वारा, क्योंकि ये तो स्वतः स्पष्ट है कि किसी आदमी ने ही चुराया होगा बाई someone, किसी के द्वारा। तो जहाँ पे एजेंट कि किसके द्वारा हो रहा है स्वतः स्पष्ट है, सेल्फ एविडेंट है ना, ऑब्वियस है, वहाँ एजेंट नहीं लिखने की जरूरत है। ना द प्रीस्ट, जो पुजारी हैं, may have done it, उन्होंने किया होगा संभवतः। पैसिव में शायद यह पुजारी द्वारा किया गया होगा, it may have been done, ये किया गया होगा by the priest, पुजारी द्वारा। तो बस यही एक्टिव पैसिव है। खूब प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, है ना, 500 एक्टिव पैसिव करिए। 500 एक्टिव पैसिव करने में 5 घंटे लगते हैं, 6 घंटे, तो 5-6 घंटा समय दीजिए, गिव 5 to 6 आवर्स टाइम, 400-500 एक्टिव पैसिव करिए। जहाँ जहाँ डाउट हो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भेजिए, मैं उसको करा दूंगा। ओके, I want you to sell it, मैं चाहता हूं कि तुम इसे बेच दो, तुम इसे बेचो, एक्टिव है। I want you, मैं तुमको चाहता हूं to sell it, कि तुम बेचो इसे। पैसिव I want, मैं चाहता हूं it, इसको to be sold, कि ये बेचा जाए by you, तुम्हारे द्वारा। ये है I saw him dancing, मैंने उसको देखा नाचते हुए। पैसिव ये हिम और डांसिंग एक हैं,
वही नाच रहा है, तो वो देखा गया, he was seen, देखा गया डांसिंग, नाचता हुआ, बाय मी, मेरे द्वारा। माया माया स्वामी डांस, माया ने मुझे डांस करते हुए देखा। देखिए, देखा किसको? मुझे, ऑब्जेक्ट है। अब मुझे, मैं कैसा डांस कर रहा, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसका आप पैसिव आप करेंगे तो आई वॉज सीन, मैं देखा गया, टू डांस, डांस करता हुआ, किसके द्वारा? बाय माया, माया द्वारा। मैं देखा गया डांस करता हुआ माया के द्वारा। People found him, लोगों ने पाया उसको, people find him eating the mangoes, लोगों ने उसको पाया वो आम खाते हुए। पैसिव, कि he was found, वो पाया गया, eating mangoes, आम खाता हुआ वो पाया गया। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि mangoes, the mangoes were found, the mangoes were found, आम पाए गए, being eaten, खाए जाते हुए, by him, उसके द्वारा। ये दोनों संभव है कि द मैंगोज वर फाउंड, मैंगोज पाए गए, बीइंग ईटन, खाए जाते हुए, बाय हिम, उसके द्वारा। वंस प्रॉमिस, किसी का जो वादा है, मस्ट बी केप्ट, वन मस्ट कीप, किसी व्यक्ति को अवश्य रखना, निभाना चाहिए, वंस प्रॉमिस, अपने वादे को। तो प्रॉमिस, कोई भी वादा हो, या वो वर्ड, वर्ड मतलब ही वादा, मस्ट बी केप्ट, वादा को अवश्य निभाया जाना चाहिए। A promise, a word must be kept, वादा को अवश्य निभाया जाना चाहिए।
रवि मेड मी क्राई, रवि ने मुझे रुला दिया। पैसिव, मैं रवि के द्वारा रुला दिया गया। आई वॉज मेड टू क्राई, मुझे रुला दिया गया बाय रवि, रवि द्वारा। I was made to cry by रवि, मुझे रुला दिया गया रवि द्वारा। She needs to buy a bed, उसे एक बेड खरीदने की जरूरत है। पैसिव, a bed needs, एक बेड को जरूरत है खरीदे जाने की। to be bought by her, कहीं पैसिव होना चाहिए, जरूरी नहीं कि फाइनाइट वर्ब का ही पैसिव हो, नॉन फाइनाइट का भी पैसिव होगा, पैसिव हो गया। अर्थ बदलना नहीं चाहिए, अर्थ सेम रहना चाहिए। शी नीड्स टू बाय अ बेड, उसे जरूरी है एक बेड खरीदना, या बेड नीड्स टू बी बॉट, बेड को जरूरी है खरीदा जाना बाय हर, उसके द्वारा। अर्थ तो सेम ही है। टू बाय एक्टिव था, टू बी बॉट पैसिव हो गया, है ना। यू रिक्वायर, आपके लिए जरूरी है। यू रिक्वायर टू कम, आपको जरूरी है आना। यू आर रिक्वायर्ड, आपके लिए जरूरी है टू कम, आना। मजेदार है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। रिक्वायर ऐसा वर्ब है कि चाहे एक्टिव लिखिए पैसिव लिखिए, सब्जेक्ट सेम ही रहता है, कुछ बदलता नहीं है। यू रिक्वायर टू कम, आपको आने की जरूरत है। यू आर रिक्वायर टू कम, आपको आने की जरूरत है। बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम, बट ऊपर वाला एक्टिव है, नीचे वाला पैसिव है। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव कैसे बनता है? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू आर रिक्वायर्ड, आपके लिए जरूरी है टू कम, आना, है ना। There is a lot of work. There is a lot of work. बहुत काम है, to do, करने को। Passive, there is a lot of work. बहुत सारा काम है किए जाने को। To be done, बहुत सारा काम है किए जाने को। अर्थ तो सेम ही है भाई, बहुत सारा काम है करने को, बहुत सारा काम है किए जाने को, अर्थ तो सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। ऊपर टू डू एक्टिव है, टू बी डन पैसिव है नीचे। सो मीनिंग वाइज बोथ द सेंटेंसेस आर द सेम, केवल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। दैट्स इट। She tried. She tried it. इसने कोशिश की इस चीज की।
इट वॉज ट्राइड, शी ट्राइड दिस मतलब उसने आजमाया इस चीज को, यूज करके देखा क्या हो रहा है। इट वॉज ट्राइड बाई हर, ये चीज उसके द्वारा कोशिश किया गया। You need not buy it, आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। पैसिव, it need not be bought, इसे खरीदे जाने की जरूरत नहीं है। by you, आपके द्वारा इसे खरीदे जाने की जरूरत नहीं है। टैमरिंड टेस्ट, टैमरिंड टेस्ट सावर, इमली लगती है खट्टी। देखिए ये क्या है, टेस्ट मतलब स्वाद में लगना है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आता नहीं, कॉम्प्लीमेंट आता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है और इसका पैसिव होता नहीं है, तो इसको जबरदस्ती लोग बना देते हैं। हालांकि लिखना चाहिए कि इसका पैसिव नहीं होगा, पर आप कभी कभी देखेंगे इसको ऐसे लोग लिख देते हैं कि टैमरिंड इज सावर, टैमरिंड खट्टी होती है व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको चखा जाता है। बात एकदम अलग होगी, जब इसको चखा जाता है तो खट्टी होती है, और नहीं चखा जाता है तो मीठी होती है क्या? तो एक्चुअली इसका पैसिव फॉर्म होगा नहीं, पर ये जबरदस्ती आप पैसिव बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, है ना। एग्जाम्स में अगर एग्जाम्स में इसी तरह से कई बार आया है, ऑप्शन सही माना गया है। लेकिन अगर मान लीजिए ये भी ऑप्शन आ जाए, टैमरिंड इज सावर व्हेन इट इज टेस्टेड, और ये भी ऑप्शन में आ जाए कि द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल, क्या करेंगे आप? विच वन इज प्रीफरेबल? तो आप ये कहेंगे कि पैसिव फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, वही प्रीफरेबल माना जाएगा, है ना। रोजेस स्मेल स्वीट, जो गुलाब होते हैं महकते हैं मधुर, मीठा, अच्छा महकते हैं। बोलेंगे पैसिव की रोजेस आर स्वीट, रोजेस होते हैं स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, व्हेन दे आर स्मेल्ट, जब उन्हें महका जाता है, सूंघा जाता है। जबरन बना देते हैं ना। The washing you should hang the washing, तुम्हें जो वॉशिंग है धुले हुए कपड़े से लटका देना चाहिए ऑन द क्लोथ्स लाइन, कपड़ों की जो रस्सी है उस पे। तो द वॉशिंग, जो धुला हुआ कपड़ा है, शुड बी हैंग्ड, इसे लटका दिया जाना चाहिए। लोग हैंग लिख देंगे, एक्चुअली देखिए हैंग मतलब जब लटकाना होता है कपड़ा वगैरह,
तो हैंग, हंग, हंग, सेकेंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म हंग। और जब हैंग मतलब फांसी देना होता है तो हैंग का सेकेंड फॉर्म हैंग्ड, थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है। तो यहाँ पे कपड़ा लटकाना है, फांसी तो देना नहीं है, तो क्या होना चाहिए यहाँ? हंग होना चाहिए। कि द वॉशिंग शुड बी हंग, जो धुले हुए कपड़े हैं उन्हें लटका दिया जाना चाहिए ऑन दी क्लोथ्स लाइन, कपड़ों की रस्सी पर लटका दिया जाना चाहिए, बाय यू, आपके द्वारा। दे लव ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक दूसरे को करता है, दूसरा पहले को करता है। पैसिव, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, इज लव्ड, प्यार किया जाता है, बाय द अदर, दूसरे द्वारा। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, इज लव्ड, उसको दोनों में से प्रत्येक को लव किया जाता है बाय द अदर, दूसरे द्वारा, दूसरे आदमी द्वारा। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसका पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है ये, जैसे लेट है, हैव है, वांट है, ओन है। इनका इनका पैसिव नहीं होता। ट्रांजिटिव वर्ब में फिर भी इनका पैसिव नहीं होता। जैसे अगर आप आई हैव अ कार, इसका पैसिव नहीं होगा। जबरदस्ती बनाना चाहते बोल सकते हैं कि अ कार इज ओन्ड बाय मी, एक कार को ओन किया जाता है, उसका मालिक है मैं। ये जबरदस्ती बना सकते हैं आप, क्योंकि मीनिंग सेम है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। एक कार को ओन किया जाता है बाय मी, एक कार का स्वामी बना जाता है मेरे द्वारा। She did not let me go, वो मुझे जाने नहीं दी। तो I was not allowed, मुझे अलाउ नहीं किया गया टू गो, जाने के लिए, बाय हर, उसके द्वारा। इंडिया wants this, तो ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज वांटेड बाय इंडिया, ये भारत द्वारा चाहा जाता है। नॉर्मली ऐसे नहीं बोला जाता है।
और यहाँ लेट मतलब अलाउ करना, तो लेट नहीं लिख के लेट को हम अलाउ में चेंज कर दिए। स्नो covered snow covered the mountains। पैसिव, तो द माउंटेन्स जो पर्वत थे कवर कर लिए गए, वर कवर्ड बाय स्नो। कवर्ड बाय नहीं होता है, कवर्ड विथ या कवर्ड इन। ओके, ये ध्यान देने की बात है कि नोन के बाद बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, नोन के बाद टू का इस्तेमाल होता है। कवर्ड के बाद बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, कवर्ड विथ या कवर्ड इन। फिल्ड के बाद बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, फिल्ड विथ। जैसे मान लीजिए लिखा गया पैसिव, द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक। रूम को स्मोक से भर दिया गया, यानी रूम धुआं से भर गया। एक्टिव क्या होगा, स्मोक फिल्ड, धुआं भर गया, भर दिया इसने रूम को, कमरे को। तो यहाँ बाई स्मोक नहीं बोलेंगे, फिल्ड बाई नहीं होता है, फिल्ड विथ। देखिए जैसे फ्राइटेंड है, फ्राइटेंड बाई जब पैसिव में इस्तेमाल होगा तो, फ्राइटेंड ऑफ जब ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। जैसे मकड़ी द्वारा उसे डरा दिया गया, तो शी वॉज फ्राइटेंड, उसको डरा दिया गया बाय ए स्पाइडर, एक स्पाइडर द्वारा। वो मकड़ी से बहुत डरती है। She is frightened. She is frightened of spiders. ये यहाँ पे frightened जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो भयभीत रहती है मकड़ियों से। तो हमेशा याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब के थर्ड फॉर्म मिलेंगे जब जो फ्री एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल होता है उनका, और पैसिव में भी आते हैं। तो जब पैसिव में आएंगे तो बाई का इस्तेमाल फ्री एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, तो किसी और प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, I was surprised. I was surprised
एट द न्यूज। सरप्राइज क्या है? एडजेक्टिव है। I was surprised at the news. लेकिन I was surprised, मुझे चकित कर दिया गया, ये पैसिव है। I was surprised, मैं चकित था, at the news, खबर पर। I was surprised, मैं चकित कर दिया गया, by the news, खबर द्वारा। ये पैसिव स्ट्रक्चर है। I am impressed with you। ये impressed क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। I am impressed Maya was impressed with you। Maya was impressed, माया को इम्प्रेस कर दिया गया, by you। ये पैसिव स्ट्रक्चर है। तो जब वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर में यूज हो तो उसके बाद जो प्रपोजिशन आता है बाई, और अगर फ्री एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो तो कोई और प्रपोजिशन आता है। ठीक है। एक मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस देता हूं। मे यू अचीव योर गोल। भगवान करें कि तुम अपने गोल की प्राप्ति करो, है ना। पैसिव में इसको हम लिख सकते हैं कि भगवान करें कि तुम्हारी गोल की प्राप्ति की जाए तुम्हारे द्वारा। मे योर गोल बी अचीव्ड। भगवान करें कि तुम्हारा गोल अचीव किया जाए, प्राप्त किया जाए बाय यू, तुम्हारे द्वारा। ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव। जैसे लेट हिम टेक, उसको लेने दो। लेट हिम टेक द बॉल, उसको बॉल लेने दो। तो लेट
द बॉल बी टेकन, बॉल को लिए जाने दो, लेट द बॉल बी टेकन बाय हिम, बॉल को उसके द्वारा लिए जाने दो, लेट द बॉल बी टेकन बाय हिम। लेट माया प्ले, माया को बजाने दो द तबला, उसको तबला बजाने दो। पैसिव लेट द तबला बी प्लेड, तबला को बजाए जाने दो बाय माया, माया द्वारा। ध्यान देना है इसमें टेक ट्रांजिटिव वर्ब है, द बॉल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका पैसिव इस तरह बन गया। दूसरे वाले में भी प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है, द तबला ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वैसे ही बन गया कि माया प्ले द तबला, तो द तबला बी प्लेड बाय माया। लेकिन दूसरी स्थितियां भी तो आ सकती हैं। उसमें लेट वाला सेंटेंस जो हो उसमें प्ले ना हो, तो जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, तो अब इसका ऐसे बनता है कि आई शुड बी अलाउड, लेट मतलब तो अलाउ करना होता है ना, आई शुड बी अलाउड, मुझे अलाउ किया जाना चाहिए, पैसिव हो गया ना ये, आई शुड बी अलाउड टू गो, आई शुड बी अलाउड टू गो, मुझे जाने दिया जाना चाहिए। जैसे लेट रवि स्लीप, रवि को सोने दो, पैसे बना सकते हैं कि रवि शुड बी अलाउड, रवि को अलाउ किया जाना चाहिए टू स्लीप, सोने देने के लिए उसे अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं लेट वाले का। लेकिन जो लेट अस वाला होता है, लेटेस्ट वाले में थोड़ा दूसरे तरीके से बनता है। जैसे लेटेस्ट प्ले अ गेम, आओ एक गेम खेलें, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, तो लेट अ गेम, लेट अ गेम बी प्लेड, एक गेम खेले जाने दो बाय अस। चाहे तो ये लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लेट अस रीड इट,
आइए इसको पढ़ें हम लोग। तो लेट इट बी रेड, इसे पढ़े जाने दो। बाय अस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लेट अस ब्रेक इट, आइए इसको ब्रेक कर दें। लेट अस ब्रेक इट, लेट इट बी ब्रोकन बाय अस। लिख भी सकते हैं बाय अस, नहीं भी लिख सकते। तो जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है ना अस वाले में, इस तरह बन जा रहा है, लेकिन जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं आएगा वो जैसे लेटस डांस, आओ डांस करें। इसका पैसिव हो जाएगा इट इज प्रपोज्ड, या प्रस्तावित किया जाता है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड डांस, ये प्रस्तावित किया जाता है कि हमें डांस करना चाहिए। इट इज प्रपोज्ड दैट वी डांस। आपको बताया था बहुत सारे ऐसे वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और नाउन्स जिनके बाद दैट क्लॉज आता है तो शुड प्लस इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव लगता है। इस बेयर इन्फिनेटिव को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहते हैं, मैंने बताया था अभी पीछे आपको, है ना। लेटस रन, आओ दौड़ते हैं। पैसिव कैसे हो जाएगा, इट इज प्रपोज्ड, it is proposed that we should run, या we run। एक्टिव, let us not forget that, हम लोगों को ये भूलना नहीं होगा। पैसिव, let that not be forgotten, उसको भूला नहीं जाना होगा। let that not be forgotten, by us लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। let us not चिंता हम लोग ना करें, let us not worry, it is proposed that we should not worry, कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, या we not worry, हम चिंता ना करें। ठीक है।
जैसे आप कहते हैं ये ऑर्डर है कि गो अवे, यहाँ से चले जाओ। अब इसका पैसिव तो बनना मुश्किल है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि अगर ध्यान से देखें तो किसके बराबर है कि आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, टू गो अवे, चले जाने के लिए। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ चले जाने के लिए। ठीक है, तो अगर इसका पैसिव बनाइए स्पेशली इस वाले हिस्से का, क्या होगा कि यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है। इस हिस्से का ये पैसिव है। यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, आपको आदेश दिया जाता है चले जाने के लिए। तो ये इसका पैसिव हो जाता है। ये एक्टिव है और ये इसका पैसिव है। गो अवे, चले जाओ, तो इसका पैसिव हो जाता है यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। जैसे अगर लिखा रहता कि रन, दौड़ो, तो इसका पैसिव हो जाता है यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू रन, दौड़ने के लिए। ये पैसिव हो गया इसका। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ना, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म। उसी तरह से अगर एडवाइस होता है, अगर जैसे एक्सरसाइज डेली, रोज आप एक्सरसाइज करिए, तो ये किसके बराबर होता है कि आई एडवाइज यू, मैं आपको सलाह देता हूँ, टू एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज करने के लिए। और इस हिस्से का आप पैसिव करेंगे अगर, तो यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दिया जाता है, टू एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये एक्टिव है और इसका ये पैसिव है। यू आर एडवाइज टू एक्सरसाइज डेली। तो अगर मान लीजिए लिखा होता कि स्लीप नाउ, अब सो जाओ, तो यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दिया जाता है, टू स्लीप नाउ, अब सो जाने के लिए। ये सारे ऐसे हैं जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब का यूज हो रहा है। गो अवे, रन, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। एडवाइस वाले में भी एक्सरसाइज डेली या स्लीप नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता, जैसे एक्टिव में सेंटेंस होता कि हेल्प प्लीज, सहायता करिए कृपया। एक बराबर होता है कि आई रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू टू हेल्प, मैं आपको सहायता करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प। अब इसका पैसिव क्या हो जाता इस वाले हिस्से का
यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे ये निवेदन किया जाता है, टू हेल्प, सहायता करने के लिए। अब इसका पैसिव ये हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। स्टॉप प्लीज, रुक जाइए कृपया। इसका पैसिव क्या हो जाता? यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टॉप, रुक जाने का आपसे निवेदन किया जाता है ना। लेकिन अगर ऑर्डर है, इधर एडवाइस या रिक्वेस्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब अगर आ रहा है, तब टेक दिस मेडिसिन डेली, ये दवाई रोज लीजिए। ये एक्टिव है। पैसिव क्या होगा इसका? टेक दिस मेडिसिन डेली, ये दवाई रोज लीजिए। तो आप पैसिव बनाएंगे कि लेट दिस मेडिसिन बी टेकन, इस दवाई को लिए जाने दो डेली। लेकिन अगर एडवाइस और रिक्वेस्ट हो तो अलग रहता है। जैसे एडवाइस में अगर ये है ईट एंड, नहीं ये तो ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं, एडवाइस ही है। मेडिसिन लेना कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे होता किल दैट बर्ड, चिड़िया को मार दो। तो लेट दैट बर्ड बी किल्ड, चिड़िया को मारे जाने दो। ईट एन एप्पल डेली, रोज एक एप्पल खाओ। पैसिव एन एप्पल शुड बी ईटन, एप्पल खाया जाना चाहिए डेली। एन एप्पल शुड बी ईटन बाय यू डेली, तुम्हारे द्वारा एक एप्पल रोज खाया जाना चाहिए। शुड से बनता है एडवाइस और रिक्वेस्ट वाला, और इस ये ऑर्डर वाला लेट से बनता है, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। जैसे किल ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसमें ईट ट्रांजिटिव वर्ब है, एप्पल ऑब्जेक्ट है। और जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब ना हो, इन ट्रांजिटिव वर्ब हो, जैसे ये गो अवे, एक्सरसाइज डेली, हेल्प प्लीज, इनमें वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये सब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो इनका यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड से बनता है ना। और जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, ऑर्डर वाला का लेट से और बाकी वाले का एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले का शुड से। है ना। पुल द रोप, रस्सी खींचो, ऑर्डर दे रहे हैं। लेट द रोप बी पुल्ड, रस्सी को खींचे जाने दो। गिव मी सम मनी प्लीज, कुछ पैसा दे दीजिए कृपा करके।
पैसिव शुड वाला स्ट्रक्चर लगता है। आई शुड बी गिवन, मुझे दिया जाना चाहिए सम मनी। काइंडली चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, आई शुड काइंडली बी गिवन सम मनी, मुझे कुछ पैसा दिया जाना चाहिए कृपा करके। Do not touch that, छुओ मत उसको। तो let that, do not touch that wire, let that wire not be touched। उस वायर को छुए ना जाने दो। Do not read it, इसको पढ़िए मत। It should not be read, it should not be read, इसको नहीं पढ़ा जाना चाहिए। It should not be read by you। आपको मालूम है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट यू रहता है, वो छुपा होता है ना। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसे लिखा है डू नॉट गो इनसाइड, अंदर मत जाओ। इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो इनसाइड, अंदर न जाने के लिए आदेश दिया जाता है। या यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू गो इनसाइड, अंदर जाने से आपको मना किया जाता है। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइसेस बनाते हैं। तो 400-500 एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस लगाइए, जो ना आ रहा हो उसका स्नैप खींच के, और टेलीग्राम का ग्रुप है आपके बैच का, उसमें डालिए, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, इट्स इजी। और इसमें रूल नहीं देखना है। पहले अगर आपने कुछ रूल वगैरह पढ़ा है, उल्टी सीधी चीज़ें, वो नहीं देखनी है। बस भाव के आधार पे सेंटेंस का अर्थ समझना है, और उसी बात को कैसे कह सकते हैं दूसरे तरीके से, बस सोचना है। इसी की प्रैक्टिस करनी है। 5 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, उस्ताद हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।